दिलबाग जैसा, मधु जैसा, सिगरेट बीड़ी जैसा कुछ मिलेगा। देखो तगड़ियों का तो कुछ चेंज देखो, वो जो मोड़ दिखा है ना, यहाँ पर पहले छल लगता था, बहुत भयंकर वाला छल जो लगता है, बहुत ही खतरनाक, लगभग सबको लगता है। तो हमारे स्कूल टाइम पे बहुत से बच्चे यहाँ पे गिर जाते थे तो उनको भी छल लग जाता था। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उसके बाद जो है, आज मैं आप सभी को एक ऐसी जगह ले आ रही हूँ जहाँ जो रिलेटेड है हर किसी की लाइफ से, मेरे आपके 100%। बस मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ मैं, मेरे बड़े जो पूर्वज थे वो, मेरी बड़ी दीदी लोग, वो आप जो व्यूवर्स हैं आप सभी, वो आप लोग भी गए होंगे वहाँ। तो मैं आप लोगों को ले आऊँगी और मतलब जगह अलग अलग होगी, लेकिन वो सेम चीज़ वहाँ आप भी गए हैं, वहाँ मैं भी गई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ब्लॉग को और आपको ले चलती हूँ डायरेक्ट वहाँ जहाँ की बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो चलो तगड़ियाँ, आप सभी को ले चलते हैं अपने साथ जहाँ मैं जा रही हूँ। उसके साथ ही मौसम आज इतना सुहावना होता है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी देखो। बस अभी मैं जस्ट जा रही हूँ यहाँ से, मछली से रेनू को पिकअप करूँगी, उसके बाद हम दोनों डायरेक्ट जाएंगे अपने पॉइंट पे और आपको भी ले जाएंगे। तो गाइस देखो हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ कौन है, अभी कैसे भूत बन गए। तो ये मिलिए मेरी दोस्त रेनू, जिससे कि आप शायद बहुत पहले भी मिल चुके होंगे बहुत सारे ब्लॉग में। ट्रैवलिंग ब्लॉग में रेनू मेरे साथ रहती है। तो अभी हमारे 2 पार्टनर और आ रहे हैं, तब तक हम जाएंगे। तो ये वो रास्ता है जो मुझे मतलब हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी और आप लोगों को भी। तो इसलिए अंत तक जरूर बनना वीडियो की, अभी तो केवल शुरुआत हो रही है। तो जहाँ को हम जा रहे हैं यहाँ देखो, घास देखो ये कैसे गिरा हुआ है। मुझे लगता है कि हवा का झोंका जो है वो ऐसे आता है, मतलब ये पूरा घास देखो कितना ज़्यादा घास हो रखा है इस बार। पहले यहाँ कुछ होता था जैसे अनाज होते थे जब हम स्कूल पढ़ते थे, उस टाइम पे यहाँ पर अनाज होता था। यहीं कहीं नाशपाती का पेड़ भी था रेनू, वो है वो वाला। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज होता था, मडवा वगैरह होता था, लेकिन अब जो है लोगों को उज्जनी उन्होंने कर दिया ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो ये रास्ता जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आगे बूबू जा रहे हैं कोई, तो ये रास्ता कोयरेला और दंतोला गाँव है, वहाँ को जाता है। तो अभी हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप बताइए दिनों तुमको हम कहाँ जा रही। तो आज हम जा रहे हैं अपने स्कूल। 6 साल के बाद 2016 तक हमारा कंटिन्यू आना जाना रहता था, क्योंकि फिर 12 पास हो गए, उसके बाद आज आ रहे हैं। तो आप लोगों को हम अपना स्कूल दिखाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि वहाँ मैं भी गई हूँ, आप भी गई, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्कूल तो हर कोई गया होगा। तो ये स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है, मेरे पापा लोगों ने भी यहीं पढ़ा हुआ है। मतलब जो हम लोगों को जिस टीचर ने पढ़ाया है उनको मेरे पापा के भाई, मतलब मेरे पापा लोगों को पढ़ाया उन टीचरों ने, कुछ टीचरों ने, बाकी हाँ बोरा सर हो गए, और बाकी बहुत सारे टीचर थे। ऐसे बहुत सारे टीचर थे जिन्हें पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ाया हम लोग को भी, हमारे पेरेंट्स को भी। तो अब हम जा रहे हैं अपने स्कूल 6 साल के बाद, और आप लोग को भी ले जाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मतलब इस एरिया के हैं, मछली, कोयरेला, दंतोला, द्वारसो, एना, कुंवाली, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं इधर, जामड़, तल्लीरूनी, मल्लीरूनी, नैनी, जाना, गिनाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं मतलब स्कूल पढ़ने के लिए। उस टाइम पे भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो आप लोगों को अपनी यादें ताज़ा होंगी जब मैं जाऊँगी स्कूल में, आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, एक एक कोना, अपने क्लासरूम। अब तो बहुत चेंज हो गया स्कूल। हाँ अब चेंज हो गया वेलकम, स्वागत है आपका मेरे स्कूल में, मतलब आपके या हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आइए। तो ये देखिए हमारे स्कूल में अब एनसीसी भी आ चुकी है। हमारे टाइम पे नहीं थे, मतलब जब हम लोग 12th में थे उस टाइम पे आई थी, इसलिए हम लोग को एनसीसी नहीं मिली, वरना अभी हम लोग भी एनसीसी कैडेट होते। क्यों रेनू? यस, चलो तुम होते मेरा पता नहीं। यार रेनू हम इनको खाते थे, अब तो बच्चे ने भी नहीं खाते, कैसे बच्चे हो गए। हाँ यार, इन्हें तो बहुत खाते हैं, तो रहते ही नहीं बोलते हैं पंगर। ऊपर पेड़ दिख रहा ना, अच्छा मुझे टूटा हुआ मिल गया। ये पेड़ जो है वो पेड़ है, इसको मीठा पंगर बोलते हैं। तो हम लोग इसको बहुत खाते थे, और उसमें बच्चे जो है ना ऊपर नीचे से पत्थर ही मारते रहते थे। तो अभी तो इन्हें कोई खा ही नहीं रहे, देखो कैसा जमाना आ गया। लगता है हम लोग तब टाइम पर हम जंगली थे। यस, अब के बच्चे सभी हो गए, वो दुकान की चीज़ें खाते हैं। हम
पेड़ों की चीजें खाते थे। भैया जो जंगल ने दिया है हमको कंदमूल टाइप फल जड़ी बूटियाँ वो सब खाते थे। आपके बच्चे तो सीधे दुकानों में दौड़ लगाते थे बोला। तो इसको मैं ले जाऊंगी क्योंकि इसके अंदर होता है एक बीज जो होता है मीठा खाने में। दौड़ो 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 दौड़ो, भागो भागो भागो। उई, चुप गया। खतरनाक खाता है। तो तगड़िया देखो यशो हम लोगों आप लोगों सब लोगों स्कूल जहाँ मैं जा रही अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आज संडे है तो आज फंडे है और यहाँ से बहुत सारी यादें होंगी आप लोग की अपने दोस्तों के संग, टीचर्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ और दुश्मन भी होंगे जैसे होते थे ना स्कूल टाइम में। होते ही है, एक दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है और एक दुश्मन होता है। तो ये ही वो स्कूल था जहाँ से आप लोग में से बहुत बच्चे बहुत ऊपर चले गए हैं। सॉरी मतलब इतने मतलब बहुत आगे चले गए। यस ऊपर नहीं आगे। ये वो ग्राउंड है जहाँ हम लोगों का स्कूल का जो वैकेंट पीरियड होता था वो यहीं बीता था। कभी हम लोग कबड्डी खेलते थे, कभी खो खो खेलते थे और लड़के जो है हमेशा क्रिकेट खेलते थे, मुझे लगता है फुटबॉल भी खेलते थे शायद। और हमारे स्कूल में प्रतियोगिता होती थी जो कि शायद अब होती हैं। हाँ होती है, हुई थी कुछ टाइम पहले, हो गई था। और हमारे टाइम पे इतना बड़ा घास नहीं होता था जितना बड़ा कभी आपको दिखता क्योंकि है। हम सब खराब कर देते थे। हम लोग चल चल के कूद कूद के साफ कर देते थे। अभी तो बहुत बड़ा घास हो गया है यहाँ और बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है। यहाँ पर कंपटीशन होते थे दौड़ने का, खेलने का, कूदने का सारा। अदर स्कूल के भी आते थे है ना, बड़े मजे आते थे। हाँ जो अदर स्कूल है वहाँ के भी स्टूडेंट प्लस टीचर्स आते थे। आ गए हैं यहाँ पर। ये बोलने जा रही है सबसे पहला हमारे स्कूल का हैंडपम्प, इसमें पानी आता है आते इसमें? हैं। उधर है लेबोरेटरी केमिस्ट्री की, इधर है फिजिक्स का। कैमरामैन बना के रखा इसने। उधर है फिजिक्स का। गाइज वेलकम टू अवर स्कूल। आप सभी का आपके स्कूल में स्वागत है। और यहाँ मैं जो इतने मतलब आराम से बोल रही हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा टकरा रही है। स्कूल टाइम में तो हिम्मत नहीं थी कि आगे जाके प्रेयर में भी कुछ सुविचार बोल दे। मैं तो कितना ड्रम बजाता था देख मत को। ड्रम बजाते थे। पता है एक दिन क्या हुआ था? तुम साइंस साइड वालों के नक्शे बनते अलग थे भी। ये देखो ये देखो अब यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया है। करते थे। चलो 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 ठीक है, लड़ो यार तभी याद आएगी। भाइयों और बहनियों देखो ये छो हमें स्कूल और आप लोग जरा दर्शन कर लो स्कूल और अच्छे से। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये बन गया अब स्टाफ रूम था हमारा पहले, अब स्टाफ रूम नहीं है। अभी आपका नहीं था, टीचर्स का था। मतलब हमारे ये पहले स्टाफ रूम था। अभी एनसीसी रूम बन गया। अच्छा है, तो ये एनसीसी की जो एनसीसी रूम है। सर बैठते हैं। ठीक है। बाकी इधर 8th 6th 7th सारे ऐसे एक फ्लोर ऊपर है और एक उसके नीचे है। तो यहाँ 10th के बॉयज बैठते थे, उधर 11th के बैठते थे शायद, और नीचे जो है 6 7 8 के बच्चे बैठते थे। मैं धीरे धीरे आपको ले जा रही हूँ अपने क्लास की तरफ। इधर जो है आर्ट्स वाले बच्चे बैठते थे यहाँ पे, और हम लोग जो थे साइंस के स्टूडेंट थे। तो हम लोग का रूम ये था, क्लासरूम। हम लोग यहाँ बैठते थे जब वैकेंट पीरियड हुआ करता था। तो मेरा फेवरेट प्लेस था ये। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वैकेंट पीरियड होने पर मैं सीधे आती थी, यहाँ पर बैठती थी, ऐसे देखती थी नज़ारे को। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती थी। नज़ारा देखो, यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। यहाँ पर जो ये सीमेंटेड है, अभी हमारे टाइम पर नहीं था, हम लोग मिट्टी में बैठा करते थे। तो जब प्रेयर होती है, अटेंडेंस लगती है, तो सब लोग यहीं पे बैठते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून है। पहला हमें ज्ञान मिलता है घर से, घर के बाद मुझे मिला प्राइमरी स्कूल से। प्राइमरी के बाद मैं आई यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज मचखाली। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे उस टाइम पे, अभी भी आते होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है हमारा स्कूल।
यहाँ बिल्कुल हरियाली के बीच में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हवा ही हवा है इधर। अभी हम आपको यहाँ सामने के बाद उधर दिखाएंगे पीछे को। जो आप सौरभ जो है ना, मतलब ये इस स्कूल से बहुत लगाव रखते हैं, अभी भी पहले भी हम भी रखते हैं, बस इनका आना जाना ज़्यादा रहता है, हम लोगों का कम रहता है। जैसे कि हम लोग 6 साल के बाद आ रहे, इससे पहले एक बार और आए थे हम लोग इस स्कूल में ना घूमने। उसी दिन आए थे। हाँ, उससे एक बार और आए, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। चलो फिलहाल कुछ बताओ जरा स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में क्या बताएं, हमारा स्कूल काफ़ी पुराना है और हमारे टाइम पे तो हमारे स्वर्गीय आर.डी. पंजी हमारे प्रधानाचार्य थे। हमारे जो कि, भी। आपके भी काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी स्कूल का डेवलपमेंट उन्होंने बहुत करा किया था। था, सही बात है। और जो भी आज ये स्कूल के अंदर है वो उन्हीं की देन है। सही बात। और जिस प्रकार से उन्होंने इस स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, और उनकी एक प्रसिद्धि थी कि उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला था अरे वाह, राज्य सरकार द्वारा। तो पूरे हमारे दुराट ब्लॉक में केवल उन्हीं को मिला था। फिर ताली तो बजाओ यार, इतना अच्छा सम्मान में था, आज ही सुनियो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है? नहीं, सच में मुझे नहीं पता। हमारा दुर्भाग्य भी है कि वो हमारे बीच में नहीं है आज। हाँ। और उनका मार्गदर्शन जो हमें मिला है, और आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी ऊंचाइयों तक हैं, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। हमें छोड़ के। को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा उन्होंने इस स्कूल को मार्गदर्शन दिया, और सही उन्हीं के बात। मार्गदर्शन में यह स्कूल काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा। मुझे तो खुशी इस बात की है, हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा है यार, हम लोगों ने उनसे कुछ पढ़ा है। बाकी हमारे बाकी कि अभी हम भी चल ही रहा है स्कूल। सही बात, विद्यालय तो विद्यालय है, सरस्वती माता का मंदिर है, सही बात, किसी न किसी प्रकार से हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। है ना। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आशा करूंगी कि आप लोग को हमारा टूर अच्छा लगेगा होगा। मेरे साथ थी रेनू, सॉरी मेरे साथ है रेनू, Yes. और उधर सौरभ, जो कि अभी आप लोग को बहुत कुछ बताया इन्होंने स्कूल के बारे में, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उनके बारे में। साथ में दीक्षा, जो कि दीक्षा को बुलाया है, दीक्षा का घर बहुत पास है। हाँ, मैं स्कूल के। बहुत सारे काम कर रही थी, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। जी, मुझे तो दीक्षा बहुत काम पे बिजी थी, फिर भी हमसे लेके आए क्योंकि आज संडे है, आज फंडे है, हमें याद दिलाया। हम लोग की फ़ोटोशूट हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इस स्कूल के रास्ते थोड़ा सा स्कूल के जो पिक्चर्स हैं मैं आपको दिखाऊंगी, इसके साथ ही फिर हम यहाँ से पीछे के रास्ते चले जाएंगे और फिर वहाँ आपको एक टॉप में ले आएंगे, टापू मुझे जहाँ बहुत पसंद है, पहाड़ी। ये देखो, ये पेड़ जो है, ये मेहरबानी है सौरभ की कि आंवला का पेड़ यहाँ पे उगा है। ये भी बड़ा देखो गर्व से खड़ा है। ये भी बच्चों को फल दे रहा है, पेड़ आंवला दे रहा है, विटामिन सी। तो सौरभ ने लगाया हुआ है ये पेड़, आंवला तो खाने का बनता है। वो पेड़ हमने लगाया था, हम था कौन सा वाला। वो कुछ नहीं वो हमने लगाया था, हमको भी दे, अपने मेहनत का फल दे फिलहाल। दे दे। तो ये पेड़ जो है सौरभ ने लगाया था आंवले का, और देखो कितने अच्छे इसमें बहुत सारे आंवले आ रखे हैं। घर में भी नीचे मैंने बताया कि बच्चों ने खा लिए, तो ऊपर के बचे हुए। हाँ यार। ये देखो यार इसकी टहनी ले जाऊंगी, लग जाएगी। रेनू टहनी लगाएगी रेनू आंवले के पेड़ का। वाह, विश्राम, सावधान सावधान। मेरी आवाज देखो कितनी बुलंद है, स्कूल तक टकरा रही है। विश्राम, सावधान। कृपया सभी विद्यार्थी हाथ जोड़े। और प्रार्थना स्थिति। फिर हम बोलते थे, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो गाइस सच में आज बहुत अच्छा लगा। और अगर अभी बच्चे, अगर मतलब आज संडे नहीं होता तो शायद हम इतना खुल के इधर घूमते नहीं, क्योंकि टीचर्स का फिर रहता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर इतने देर तक स्कूल में नहीं रहते। तो संडे है, हमने बहुत अपने जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा की, और साथ में आंवला खाए, अभी मुंह में है। तो अटेंशन होता था यहाँ पर, बड़े मज़े आते थे। विश्राम, सावधान। फिर हम प्रेयर करते थे, फिर अटेंडेंस होती थी। कभी हमारे टीचर जो यहाँ से अनाउंसमेंट करते थे, हम लोग सब यहाँ पर बैठ के सुनते थे, बच्चे लोग। तो बहुत ही सुकून पड़ता है। हाँ, तो अभी हम स्कूल को टाटा बाय बाय बोल जाने चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा सुकून का पल है यहाँ पर, बहुत ही शानदार। मुझे गर्व है कि मैंने इस विद्यालय से पढ़ा है। हम सबको गर्व है, मेरे दोस्तों को भी गर्व है कि हमने इस विद्यालय से पढ़ा है। इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे, और यहाँ खाना बनता है। देखो 2-3 औरतें जो है, महिलाएं आ रही हैं वहाँ, और ये खाना घास काटने जा रही माता है, दिखा यार भोजन माताओं को दिखा। है। ये भोजन माता है, ये आपकी भोजन माता है हमारी। यार आप भोजन माता है, भोजन माता है, नहीं तो उनकी सास थी हाँ, आमा।
इनकी ये जो भोजी है, और देखो क्या जानते हो यार, इनकी सर बच्चे होंगे तो जानेंगे। इनकी सास सुबह जो थी ना, वो थी कि खाना भोजन माता, यहाँ पे भोजन बनता है, अभी बनता है। और हम लोग ना बड़े बड़े जो डेग होते थे उनमें खाते थे बचाओ खाना, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनको खाना नहीं मिलता था, केवल 8 तक का था। हम फिर भी यहाँ पे आके चोरी छुपके खा लेते थे। Guys, अभी हम अपने स्कूल से निकल चुके हैं, वहाँ से आए। सौरभ देखो शॉर्टकट पकड़ा है, स्कूटी लेके, इसलिए मैं स्कूटी लेके नहीं आई। तो यहाँ देखो हरियाली हो रखी है, यहाँ गहत हो रखे हैं और मडुआ हो रखा है। ये एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं गाइस? ये एरिया जो है लवासी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा हरियाली एरिया, डांस शूट के लिए कितना अच्छा जगह है यार। दीक्षा जा रही है घर को, हम मिलेंगे दीक्षा से बहुत जल्द, असोच के महीने में। सॉरी, असोच के बाद हम मिलेंगे, अभी नहीं, असोच के बाद। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम सिर्फ घूम के आए। हमारा प्रोग्राम था ऊपर वहाँ जाने का, जो कि अभी कैंसिल हो गया सौरभ के कारण। इनको भी ले जाओ, इन्हें अभी अत्यावश्यक काम पड़ गया है। तो अभी हम लोग को वहाँ जाने का था, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही धूप भी लग रही है। अभी हम धीरे घूमते घूमते आपको नीचे को ले जाएंगे। मतलब हम आधा एक घंटे में बैठे, हम लोगों ने एजुकेशन रिलेटेड कुछ बातें किए। मजाक था, हम लोग कुछ बैठे थे ऐसे गप्पे मारे। तो अब हम जाते हैं घर को। दीक्षा का घर यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे जाएगी, हम लोग जाएंगे वहाँ को। तो बाय दीक्षा, मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय। बहुत मजा आए। हमारी स्कूल की विद्यार्थी हैं, हम तीनों विद्यार्थी बचपन से थे। साथ हम लोगों ने तो, हैं। है ना? हाँ, 6 थे। हाँ, हम लोगों ने तो फर्स्ट से, इन्होंने फर्स्ट से साथ पढ़ा है, हमने फर्स्ट से, मेरा दूर था ना। तो sixth हम 6 से 7 मतलब अभी भी साथ है, देखो अभी भी साथ हम। हमेशा तो गाइस ऐसे ही हमारा साथ बना रहे, बहुत जल्द मिलेंगे दीक्षा। ओके अब हम दीक्षा के बर्थडे में व्लॉग बनाएंगे बहुत अच्छा सा। गाइस अभी से बोल दिया मैंने। बाय दीक्षा, टाटा। तो मैं और रेनू चल दिए। अब हम यहाँ से थोड़ा मडुआ चोरी करेंगे क्योंकि हमारे बैग खाली है। मेरे पास बैग ही है और हमारे पास दातली तो है नहीं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और लड़कियों का क्या होता है, लड़कियाँ बेचारी तो मतलब आज साथ है, हमेशा साथ नहीं रहती हैं क्योंकि शादी होती है, अलग अलग जोश ले आते हैं। लड़के तो रोज मिलते हैं यार, वो लड़कियां कहाँ हाँ, मिलती हैं? सही बात। इसलिए हफ्ते में हम लोग जो है इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हमारी ईजा बाजू ने हमें आज़ादी दी है, ठीक है ना, स्वतंत्रता, फ्रीडम। हमारे इजा वजह कहते हैं घर से निकलो। निकलो बस निकलो तो सही, कब निकले, दिमाग चाट के रखा है। ये खेत इतना बड़े हैं, देखो पिछले बार यहाँ बहुत ज़्यादा मडुआ वगैरह होता था, बहुत साल पहले जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे। गाइस हमारा पॉइंट यहाँ से, हमारी स्कूटी मधु रानी ने बहुत इंतज़ार कर लिया हमारा, और अब 4 के आसपास, 4:30 के आसपास हो गए हैं। अभी भी आंवला हमारे मुंह में है। देखो। तो चलते हैं हम घर को। तो सबसे पहली बात तो मुझे स्कूल जाके बहुत अच्छा लगा, और आशा करूँगी कि आप लोग भी जो उस स्कूल से रिलेटेड है, मतलब जिन्होंने उस स्कूल से शिक्षा अर्जित की है और इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, उन लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। स्कूल देख के जो है अपनी यादें ताज़ा करेंगे। और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अभी ब्लॉग का समापन यहीं पर करते हैं। आशा करेंगे कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पहाड़ी चैनल, टू योर पहाड़ी चैनल ममता अधिकारी यूके। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।